हेलो दोस्तों, बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर वालों का आज हम लोग फार्माकोलॉजी थर्ड का यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कीमोथेरेपी के बारे में, जिसमें हमारा 2 चैप्टर है। सबसे पहला हमारा क्या है, 2 चैप्टर नहीं, हम लोग को पढ़ना है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और इसमें हम लोग को एक और पढ़ना है कीमोथेरेपी ऑफ मैलिग्नेंसी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में कीमोथेरेपी जो दिया गया है इसमें सिलेबस में, इसको टोटल पढ़ के इस लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। और अगले वाले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इम्यूनोफार्माकोलॉजी, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है इम्यूनोस्टिमुलेंट क्या होते हैं, इम्यूनोसस्प्रेंट क्या आते हैं, और ये सब जो दिए गए हैं ये सबको पढ़ के दूसरे वाले लेक्चर में आप लोग का टोटल यूनिट 4 हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए, आज का लेक्चर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी एंड टुडेज वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम लोग सबसे पहले जानेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो चलिए हेडिंग डालते हैं। हेडिंग क्या डालेंगे, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको शॉर्ट वर्ड में यूटीआई भी कहा जाता है। एग्जामिनेशन में ज़्यादातर शॉर्ट ही बोलते हैं यूटीआई। तो यूटीआई क्या होता है, यूटीआई इज एन इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कि यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में ये हो सकता है। अब किसी भी पार्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे हमारा किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, ब्लेडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया। तो यूरिनरी ट्रैक के किसी भी पार्ट में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ट्रैक का मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्रैक का मतलब होता है रास्ता। तो सीधा सीधा अगर डिफिनीशन इसका लिखना चाहते हैं तो आप लोग इसके हेडिंग से ही आप लोग इसका डिफिनीशन लिख लेंगे कि यूरिनरी मतलब हो गया यूरिन, ट्रैक मीन्स हो गया रास्ता, इन्फेक्शन मीन्स होता है इस रास्ते में कोई भी इन्फेक्शन आ जाता है, रोग आ जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो यूरिन के किसी भी पार्ट में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। किसी भी पार्ट में, जैसे कि हमारा किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, ब्लेडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया। ठीक, अब देखिए, मोस्ट इन्फेक्शन इन्वॉल्व होते हैं इन दी लोअर यूटीआई। यूटीआई हमारा 2 पार्ट में होते हैं, एक होता है अपर यूटीआई और एक हमारा होता है लोअर यूटीआई। ठीक, तो ज़्यादातर इन्फेक्शन लोअर यूटीआई में ही होते हैं। ज़्यादा इन्फेक्शन किस में होते हैं, मोस्टली इन्फेक्शन जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं यूटीआई का लोअर यूटीआई में। यूटी मतलब क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक, ब्लेडर से लेकर के यूरेथ्रा तक, ये हमारा इसमें ज़्यादातर इन्फेक्शन होते हैं। ठीक, यूरिनरी ट्रैक में हमारे क्या होते हैं, 2 किडनी होता है, 2 यूरेटर होता है, 1 ब्लेडर होता है और 1 यूरेथ्रा होता है। तो दोस्तों, अगर एग्जामिनेशन में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में पूछता है तो ये स्ट्रक्चर आप लोग जरूर बना दीजिएगा, स्ट्रक्चर पर ज़्यादा अच्छे नंबर बनते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर बहुत ही आसान तरीके से बनाया गया है। स्ट्रक्चर को बनाने के बाद आप लोग यहाँ पे मेंशन नाम कर देना कि कौन सा किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है और ये हमारा राइट किडनी है, ये यूरेटर हैं, ब्लेडर हैं, यूरेथ्रा हैं। तो ये आप लोग जरूर बना दीजिएगा। तो जो हमारे होते हैं यूरिनरी ट्रैक, यूरिन का जो रास्ता होता है, ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं, एक हमारा होता है अपर यूटीआई यूरिनरी ट्रैक और एक हमारा क्या होता है लोअर यूटीआई। यूटीआई नहीं बोलेंगे, यूटी बोलेंगे। एक अपर यूरिनरी ट्रैक हो गया और एक हो गया लोअर यूरिनरी ट्रैक। ठीक, अपर यूरिनरी ट्रैक में हमारा क्या क्या कंसिस्ट होता है, देखिए यहाँ पर किडनी है, अपर में हमारा किडनी आ गया और यूरेटर आ गया, यहाँ तक देखेंगे किडनी है और यूरेटर है, ये हमारा अपर यूरिनरी ट्रैक में है। और लोअर में क्या क्या है, लोअर में हमारा ब्लेडर है और क्या है दोस्तों, और यूरेथ्रा है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए ये कितने टाइप के होते हैं, ये हमारे 2 टाइप के होते हैं। यूरिनरी ट्रैक हमारा 2 होता है, एक होता है अपर यूरिनरी ट्रैक और दूसरा हमारा क्या होता है लोअर यूरिनरी ट्रैक। अपर और लोअर, अपर में हमारे क्या कंसिस्ट होते हैं, किडनी होता है और क्या होता है यूरेटर होता है। लोअर में हमारा क्या होता है, ब्लेडर होते हैं और क्या होते हैं, यूरेथ्रा होते हैं। इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, जो स्ट्रक्चर में बने हुए हैं वही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे लिखना है कि अपर होते हैं, लोअर होते हैं, अपर में क्या कंसिस्ट होते हैं और लोअर में क्या कंसिस्ट होते हैं, ये होता है। लोअर यूटीआई साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं। लोअर यूटीआई में क्या होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यूरिनेशन के फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं विदाउट पासिंग मच यूरिन। और इसमें क्या होता है, बर्निंग विथ यूरिनेशन।
यूरिनेशन के टाइम पर क्या होता है, जलन होता है। मतलब जब पेशाब करने जाते हैं तो उसके साथ साथ बहुत तेज़ी से जलन भी होता है, क्लाउनिंग यूरिन होता है, फेलिंग आप अनकंफर्टेबल महसूस होता है। ठीक, ये दोस्तों कुछ हमारे हो गए लोअर यूटीआई के बारे में। अपर यूपीआई के बारे में बात कर लेते हैं। अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में क्या क्या होते हैं। अपर यूरिनरी ट्रैक में हमारा क्या होता है, पेन होता है, टेंडरनेस अपर बैक साइड में होता है, चिल एंड हेडेक होता है, फीवर आता रहता है और जाता रहता है, बिना किसी वजह से फीवर आएगा और जाएगा, नाउजिया होगा, वोमिटिंग होगा, इन्फेक्शन ऑफ ब्लड एंड यूरेथ्रा, ब्लड में और यूरेथ्रा में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, यूरिनरी के रास्ते में ब्लॉक हो जाएगा, सप्रेस इम्यून सिस्टम जो होता है वो सप्रेस हो जाएगा। और जो ये होता है हमारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये ज़्यादातर फीमेल्स में होते हैं। 95% केस जो होता है वो फीमेल्स में ही होते हैं। किसके कारण होते हैं, ड्यू टू ग्राम नेगेटिव बैसिली के कारण होते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होते हैं, इनमें क्या क्या कंसिस्ट होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं यूरिनरी ट्रैक, लोअर यूटीआई क्या होता है, अपर यूटीआई क्या होता है, इतना आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जो कि क्लासिफिकेशन थोड़ा सा नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें हमारा सबसे पहले आता है बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग और दूसरा आता है हमारा बैक्टीरियोसाइडल ड्रग। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया वायरस के ग्रोथ को इनहेबिट कर दे, रोक दे, उसे हम लोग बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग कहते हैं। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को किल कर दे, मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस को क्या कर दे, किल कर दे। ये इसके ग्रोथ को इनहेबिट करता है और साइडल में क्या होता है, इनके ग्रोथ को उसको किल ही कर देते हैं, इनहेबिट नहीं करते हैं, ग्रोथ को रोकते नहीं है, उनको किल ही कर देते हैं। जैसे कि बैक्टीरियोस्टैटिक में हमारा आ जाता है सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन और नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। ठीक, बैक्टीरियोसाइडल में हमारा आता है कोट्रिमाक्सजोल, एम्पिसिलिन हो गया, एक्सटेंडेड एक्सपेक्ट पेनिसिलिन हो गया। उसके बाद हमारा आता है एमिनोग्लाइकोसाइड। एमिनोग्लाइकोसाइड में हमारा फ्लोरोक्विनोलिन्स हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, सिफेलोस्पोरिन्स हो गए। ठीक, ये हमारा एमिनोग्लाइकोसाइड में आते हैं। यूरिनरी एंटीसेप्टिक हमारा चौथा क्लासिफिकेशन है, जो कि हमारा इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें हमारा आता है नेलिडेक्सिक एसिड हो गया और क्या होता है, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। ठीक, ये हमारा आता है यूरिनरी एंटीसेप्टिक। तो ये दोस्तों आपका हो गया टोटल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का क्लासिफिकेशन। आई होप आप सभी लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। ठीक, अब देखिए यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के थोड़े से मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं, तो देखिए सस्केप्टेबल बैक्टीरिया एंजाइमेटिकली रिड्यूस होते हैं नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टू रिएक्टिव इंटरमीडिएट विच अफेक्ट डीएनए एंड अफेक्ट टू द प्रोटीन सिंथेसिस। बस यही इनके क्या हो गए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक, अब इसमें किसी को कोई डाउट है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वो होता है, यूरिन के रास्ते में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, उसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। ट्रैक का मतलब होता है रास्ता। अब देखिए, अब किसी भी पार्ट में मतलब कौन कौन से पार्ट हो गए, हमारा किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, उसके बाद क्या होते हैं, ब्लैडर हो गए, यूरेथ्रा हो गए, यही सब आप लोग को बताया। ये कितने टाइप के होते हैं यूरिनरी ट्रैक, दो टाइप के होते हैं, एक होता है अपर, एक होता है लोअर। अपर में हमारे क्या होते हैं, किडनी होता है, यूरेटर होता है। लोअर में हमारे ब्लैडर होते हैं, यूरेथ्रा होते हैं। अब लोअर यूटीआई में क्या क्या दिक्कतें होती हैं होने पर, उसके बाद अपर में होने पर कौन कौन से दिक्कतें होती हैं, इनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, इनके मोड ऑफ एक्शन क्या होते हैं, बस यही आप लोगों को इतना मैंने बताया है बहुत ही आसान तरीके से। अब तो किसी को कोई डाउट होगा ना यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में। तो चलिए अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं, जो कि है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में आई होप आप लोग को पता होगा। नहीं पता है तो क्या होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक ऐसे डिजीज होते हैं जो कि एक दूसरे से सेक्सुअल रिलेशनशिप के कारण क्या होते हैं दोस्तों, फैलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब इनके बारे में कैसे लिखेंगे, इसको 60 वर्ड में STDs भी बोलते हैं, STDs। तो ये क्या होते हैं, STDs आर इन्फेक्शन, ये क्या होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं दैट आर सेपरेट फ्रॉम दी पर्सन टू पर्सन, एक दूसरे से होते रहते हैं। ये डिजीज हमारे पर्सन से ही होते हैं थ्रू इनिशिएट सेक्सुअल कांटेक्ट, सेक्सुअल कांटेक्ट से पर्सन के द्वारा ही ये इन्फेक्शन होता है।
ठीक। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर डेंजरस, ये जो होते हैं डेंजरस होते हैं क्योंकि दे आर इजिली सेपरेट एंड इट हार्ड टू टेल दी बाय लुकिंग हु हैज दी एसटीडी। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज 1 in 4 ट्रिगर्स हैज एसटीडी वेस्टर्न एंड स्टेटिस। तो इन सभी कंट्री में ये ज़्यादातर फैलता है, ये ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादातर ये बीमारी देखा गया है। अभी तो इंडिया में ज़्यादा नहीं देखे गए हैं, लेकिन धीरे धीरे इनके भी केस यहाँ पर भी हो रहे हैं, ठीक। लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर ये सभी का केस देखे जाते हैं, ठीक। चलिए अब दूसरे टॉपिक पे हम लोग बात कर लेते हैं इसी में ही। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर डिजीज एंड इन्फेक्शन। क्या होते हैं? ये डिजीज होते हैं और इन्फेक्शन होते हैं जो कि कैपेबल होते हैं आप बीइंग सेपरेट फ्रॉम ए पर्सन टू पर्सन थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओरल जेनिटिक्स कंट्रैक्ट इन द सेक्सुअल वेस्ट, आईवी ड्रग्स, कॉगेंसली ट्रांसमिटेड, ठीक। अब इनके कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन से होते हैं, ठीक, ये आप लोग जरूर देख लेना। इसके बाद वाला एक टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम लोग तुरंत पढ़ेंगे, कीमोथेरेपी ऑफ मैलिग्नेंसी, जो कि बहुत ही इजी भी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक। इसमें एक टॉपिक दोस्तों और है सिफिलिस के बारे में, जो कि कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, तो आप लोग सोचते हैं इसके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं है, जो कि हमारे कॉमनली डिजीज होते हैं किसके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड के ये डिजीज होते हैं। इसीलिए डिजीज के नेम आप लोग यहाँ पे जान लेना, एक बार पढ़ लेना। अगर इसको पढ़े रहेंगे डिजीज के बारे में तो देखिए यहाँ पे सिफिलिस दिया गया है, और ये सिफिलिस का कभी कभी पूछ लेता है कि क्या होता है सिफिलिस। सिफिलिस इज ए सिस्टमेटिक, क्या होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सिस्टमिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं जो कि किसके कारण होते हैं, ट्रोफोनिया प्लाज्मोडियम बैक्टीरियम के कारण। द 3 मीन्स ऑफ सिफिलिस ट्रांसमिशन आर पर्सन टू पर्सन, बाइलिंगल्स, एनल आर ओरल, 6 डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ए सिफिलिस कोरेंस एंड पर्सन टू पर्सन ड्यूरिंग द प्ले, even where there is no presentative sex, much to the less common and pregnant mothers of syphilis to the fetus, ठीक। तो ये हमारा सिफिलिस के बारे में 2-4 पॉइंट हो गया। अब इनमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनके कॉमन डिजीज क्या होते हैं, सिफिलिस क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब आते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि हमारा है कीमोथेरेपी ऑफ मैलिग्नेंसी। कीमोथेरेपी ऑफ मैलिग्नेंसी क्या होता है, कीमोथेरेपी क्या होता है, कीमो का मतलब होता है केमिकल और थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। केमिकली ट्रीटमेंट जो होता है उसे हम लोग कीमोथेरेपी कहते हैं। मैलिग्नेंसी इक्वल टू हमारा होता है कैंसर, कैंसर को ही मैलिग्नेंसी कहते हैं। तो सबसे पहला अगर पॉइंट आप लोग लिखना चाहते हैं तो मैलिग्नेंसी इज आल्सो नोन एज कैंसर। और तब कैंसर हमारा क्या होता है, कैंसर के बारे में आपने पहले ही पढ़ा है। कैंसर इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज, कैंसर एक ग्रुप का डिजीज होता है जो कि इन्वॉल्व होता है एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। इसका कोई ग्रोथ का नॉर्मेलिटी नहीं होता है कि बस इसका इतना ही ग्रोथ होगा कि मतलब इतना बड़ा हुआ है, इतना बड़ा, और जा करके धीरे से बस इतना ही फैलेगा। इसका कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं होता है, ये फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है, कहीं पर भी बॉडी में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कहीं पर भी हो गया ये, तब ये धीरे धीरे से, मैं से मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे भी कैंसर हो गया, ठीक, बॉडी में कहीं किसी भी पार्ट में एक जगह पर थोड़ा सा कैंसर हो गया, अब ये थोड़े से इतने में फैला, फिर यहाँ पर भी इतना फैला, यहाँ पर भी इतना फैला, फिर यहाँ से भी इतना फैल गए, इतने फैल गए, ठीक। ये ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके पूरे बॉडी में इतना ज़्यादा फैल जाते हैं, और जिसको कैंसर का डिजीज हुआ रहता है वो पेशेंट इतना ज़्यादा वीक हो जाता है, और धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, उनका डेथ हो जाता है। क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एब नॉर्मल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ये कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एबनॉर्मल सेल होते हैं। ये कहीं पर भी थोड़ा सा हो जाता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे उंगली में कहीं पर हो गया है, अगर इसको यहाँ पर थोड़ी सी असर दिखाई दे रही है, तो अगर हम इसको यहाँ से कट करके पूरा इसको निकाल दें तब तो इसका ग्रोथ नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर किसी को कैंसर हो गया है थोड़ा सा, अब इसको हमने पहले ही तुरंत इन्फेक्शन यहाँ तक नहीं आया और इसको कट करके निकाल दिया, तब इसके बढ़ने का चांसेस नहीं होता है। लेकिन अगर थोड़े से भी इसको चूक कर दिया, छोड़ दिया, तो यहाँ से यहाँ फैला और फिर यहाँ से यहाँ तक फैलते फैलते ये धीरे धीरे करके हमारे पूरे बॉडी में फैल जाते हैं, जिसका कोई अभी इलाज भी नहीं बना है अच्छे तरीके से कि इसको किल कर दिया जाए, इसके सेल्स को रोक दिया जाए कि इसका ग्रोथ बढ़ता ना जाए।
रुक जाए। इसका कोई अभी ट्रीटमेंट नहीं है, जिससे कि पेशेंट का क्या हो जाता है, धीरे धीरे करके डेथ हो जाता है। ठीक, तो वही यहाँ पे कह रहा है कैंसर इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज इन्वॉल्व होता है एब नॉर्मल सेल ग्रोथ विद द पोटेंशियल टू दी इन्वेट आर सेपरेट टू दी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक, जो कि यहाँ पे अभी आप लोग को वहाँ पे बताया है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि कैंसर जो होता है अनकंट्रोल सेल होते हैं, जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए चले जाते हैं पूरे बॉडी में, और पेशेंट का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखेंगे, कैंसर सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये अनकंट्रोल होते हैं, डिफरेंशिएशन एंड लॉस ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन होते हैं और फंक्शन को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, इन वैक्सीनेशंस होते हैं, माइटोसिस होते हैं इसमें, ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट इनका क्या होता है। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट इनका होता है कीमोथेरेपी, केमिकल्स के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, वो होता है कीमोथेरेपी। और दूसरा हमारा होता है सर्जिकल रिस्ट्रिक्शन, सर्जरी के द्वारा भी इसका ट्रीटमेंट होता है कैंसर का। और तीसरा हमारा है रेडियोथेरेपी, और चौथा हमारा है इम्यूनोथेरेपी। तो ये 4 ट्रीटमेंट हैं कैंसर के। केमिकली द्वारा ट्रीटमेंट किया जा सकता है, सर्जिकल करके इसका ट्रीटमेंट हो सकता है कि सर्जरी के द्वारा ट्रीटमेंट हो जाए, रेडियोथेरेपी के द्वारा भी ट्रीटमेंट इनका होता है, और इम्यूनोथेरेपी के द्वारा भी इनका ट्रीटमेंट होता है। बस यही 4-5 ट्रीटमेंट इनके हैं। ठीक, ये जानना जरूरी है। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें हम लोग, तो इनमें क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है एल्कलाइटिंग एजेंट। ठीक, तो एल्कलाइटिंग एजेंट में इनके सभी ड्रग्स के बारे में इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल आप लोग जरूर एक बार वीडियो को रोक करके पढ़ लेना। दूसरा हमारा पहला है एल्कलाइटिंग एजेंट, दूसरा हमारा है एंटी मेटाबोलाइट, तीसरा हमारा नेचुरल प्रोडक्ट। नेचुरल प्रोडक्ट में हमारे क्या आते हैं, प्लांट प्रोडक्ट आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट आते हैं। 2 प्रोडक्ट आते हैं और इनमें बहुत सारे ड्रग्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि आप लोग एक बार इनको वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो बना करके शेयर कर दूंगा, उसको आप लोग वहाँ से पढ़ लेना। चौथा हमारा क्लासिफिकेशन क्या है, चौथा क्लासिफिकेशन है हार्मोन्स एंड हार्मोन्स एंटागोनिस्ट। क्या होते हैं, हार्मोन्स और हार्मोन्स एंटागोनिस्ट होते हैं। और पांचवा हमारा होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, और छठवां होता है मिसलेनियस एजेंट। तो मिलेग्नेंसी कैल्शियम का हमारा मिलेग्नेंसी कैंसर जो है, इसको कैंसर भी कह सकते हैं, इसको मिलेग्नेंसी भी कह सकते हैं। तो ये इनका दोस्तों टोटल हो गया क्लासिफिकेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, इनमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, जो बोला था आज इतना कंप्लीट करेंगे, वो हम लोगों ने, आप लोग अपने सिलेबस में टिक लगा लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब यूनिट 4 में केवल 2 टॉपिक बचा हुआ है, बस एक ही चैप्टर है, क्या है, इम्यूनोफार्माकोलॉजी, जिसमें बहुत सारे टॉपिक इन्वॉल्व हैं। इसके बारे में अगले वाले लेक्चर में पढ़ करके हम लोग यूनिट 4 कर लेंगे टोटल कंप्लीट। और बहुत जल्द आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सभी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक, तो अगर आप लोग वहाँ पे नहीं ज्वाइन है तो सीधा जाइए टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम में वहाँ पे सर्च करिए सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, और वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और सभी नोट्स को वहाँ से क्या कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे उनको भी ईजी लेक्चर मिल जाए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।